क्या किसान लोग अभी मीनाक्षी लेखी के विरोध में जाके कोई प्रदर्शन करेंगे उनके घर के बाहर, या कुछ भी हल्ला बोलेंगे किसान? देखिए, हमने तो प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पर कर रखा है, उससे बड़ा कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। अब तो इनको इनके इलाकों में इलाज करेंगे, इनका इलाकों में इनको वैक्सीन देंगे। वहाँ मेरी अपील है सरकार को कि जैसे हमारी तलाशी ली गई है ऐसे आतंकवादियों की तलाशी ली जाए, जैसे हमारी तलाशी ली जा रही है वैसे बदमाशों की ली जाए। और अगर कोई झूठ बोलने का नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो दुनिया में मोदी जी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। उनको वन वे जो है उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। झूठ बोलने में इनसे बड़ा कोई महान नहीं। इन्होंने कहा। नमस्कार, मैं नफीसा और आप देख रहे हैं बहुजन टीवी। आज किसान संसद का दूसरा दिन है, कार्यवाही चालू है, कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अभी लंच ब्रेक चल रहा है और हमारे साथ है रवि आज़ाद सर, जो किसान आंदोलन से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि किसानों ने किन चुनौतियों के साथ, क्या क्या कठिनाइयों के साथ आज 8 महीने का सफ़र पूरा किया है। हम सीधा सवाल आपसे सर यही करेंगे पहले कि आज किसान संसद का दूसरा दिन है, क्या कुछ चर्चाएं हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए, आज एक अपने आप में ये दुनिया भर में इतिहास है कि किसी सरकारी संसद के साथ देश की जनता की संसद चली हो, संसद का सेशन चला हो संसद के निकट। और दूसरे दिन के सेशन में आज का जो हमारा विषय था वो था कि एपीएमसी एक्ट, जिसको मोदी सरकार खत्म करना चाह रही है, मंडियों को तोड़ना चाहती है एपीएमसी मंडियों को, और उसके पैरेलल में जो प्राइवेट मंडियां डेवलप की जा रही हैं, अडानी अंबानी के जो साइलोज डेवलप किए जा रहे हैं, उनको लेकर के आज चर्चा हुई है। और हमने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं कि अगर हम अपने हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कई जिलों में मंडियों को तोड़ा जा रहा है और वहाँ पे अडानी अंबानी के साइलोज को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी सर, हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में जहां लाखों की संख्या होती थी तब सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ा, तब सरकार ने आपकी मांगी नहीं मानी, और अब मात्र 200 संख्या में किसान यहां पहुंचे हैं, तो लगता है कि उन पे प्रभाव पड़ेगा? आप तो देख ही रहे हैं प्रभाव। आप देखिए कि कभी आप मीडिया की लाइन में हैं, आपने इतनी सुरक्षा देखी है कभी? केवल 200 किसानों के लिए वाटर कैनन है, 200 किसानों के आगे 50 गाड़ियां हैं पुलिस की, साइड में गाड़ियां चल रही हैं 4 बसों के, 5 बसों के, पीछे पूरा लाव लश्कर है। यानी कि एक पाकिस्तान से बस आती है, उस बस की जैसी सुरक्षा होती है वैसी किसानों की सुरक्षा। यानी कि इस देश का अन्नदाता अब आतंकवादी हो गया। आप उसको खालिस्तानी कहेंगे, आप उसको मवाली कहेंगे, आप उसको गुंडा कहेंगे, आप उनके साथ इस तरह से तलाशी लेंगे। मेरी अपील है सरकार को कि जैसे हमारी तलाशी ली गई है ऐसे आतंकवादियों की तलाशी ली जाए, जैसे हमारी तलाशी ली जा रही है वैसे बदमाशों की ली जाए, ताकि निर्दोष लोगों के साथ अपराध ना हो और आतंकवादी घटनाओं में। ये भी अपील है कि चीन के बॉर्डर के ऊपर फोर्स तैनात कीजिए जो किसानों पर तैनात कर रखी है, ताकि चीन जो हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है वो जमीन पे कब्जा ना कर पाए। लेकिन हम आपके माध्यम से ये भी बता दें कि इस देश में मोदी सरकार को बनाने वाला किसान है, सरकार को बनाने वाला जवान है, और जवान भी हम है, किसान भी हम है। आज जवान भी नाखुश है, किसान भी नाखुश है, और सब वर्ग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर ये जो सरकार की दर्दनाक नीतियां हैं, ये मोदी सरकार के पतन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जी, सरकार किसानों से इतना क्यों डर रही है कि हम देख रहे हैं सुरक्षा बल बहुत सख्ती से तैनात किया गया है, बसों में भी पुलिस वाले मौजूद हैं, इतना क्यों डर सरकार को? देखिए, इनको भय है। इन्होंने कर्मचारियों के आंदोलनों को खत्म किया, इन्होंने मजदूरों के आंदोलनों को खत्म किया। अब एक आखिरी जो उम्मीद है आंदोलन की, अगर हिंदुस्तान में हम मानते हैं कि लोकतंत्र है, जहां लोकतंत्र होगा वहां आंदोलन होगा, और आंदोलनों को, सब वर्गों के आंदोलनों को खत्म कर दिया गया है। केवल किसान की मूवमेंट बची हुई है, और ये किसान वर्ग ही है जिसके पास अपनी जमीन है, जो बड़ी बड़ी सरकारों की कमर तोड़ के रख देता है। घुटने तो तोड़ता ही तोड़ता है, कमर भी तोड़ देता है। वो ये कौम है, और ये वही कौम है जो देश की आज़ादी में योगदान देने वाली थी। ये वही कौम है जो देश को बचाने के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। ये वही कौम है जिसके बच्चे
तिरंगे में लिपट करके देश पे शहीद होकर के आते हैं, इसलिए क्योंकि ये वीरों की कौम है और ये अंग्रेजों की दलाली करने वाली आरएसएस की, बीजेपी की सरकार है, इसलिए इनको हमारे से डर और भय लगता है, इसीलिए पूरा ये लाव लश्कर इन्होंने लगा करके रखा है। सर, आप कह रहे हैं कि आप वीरों की फौज हैं, कुर्बानियां आप इतिहास में कुर्बानियां दी हैं और आप लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं किसानों की मांगों के साथ साथ, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो सत्ता काबिज सरकार है इस वक्त, वो आपको मवाली कहकर पुकार रही है। क्या, क्यों इतना किसानों की बेइज्जती और अपमान किया जा रहा है? देखिए, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अडानी, अंबानी के घर में पोता होता है, फोटो वायरल हुई, देश के प्रधानमंत्री मिलकर के आते हैं, इस देश के 600 लोग शहीद हो जाते हैं आंदोलन में, और प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर सकते। देश में, मैं ताज़ा उदाहरण की बात करूंगा, एक नया कानून आ रहा है देश में कि सेना की 17 लाख हेक्टेयर जमीन को अब कंपनियों को बेचा जा सकेगा। जो 2 मीडिया हाउसेज हैं, भास्कर और भारत समाचार, जो न्यूज़ ठीक तरीके से उठाते रहे हैं, या और जितने भी चैनल्स हैं, उनके ऊपर आईटी की रेड की जा रही है। अभी जासूसी वाला जिक्र चल रहा है, पूरी दुनिया में नाक कटवा दी प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहूँ कि अगर कोई नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा माना जाता है, और अगर कोई झूठ बोलने का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, तो दुनिया में मोदी जी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। उनको वन वे जो है, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। झूठ बोलने में इनसे बड़ा कोई महान नहीं। इन्होंने कहा हमें 1 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने कहा कर्जा मुक्ति करेंगे, इन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन अगर एक भी काम हुआ हो, महंगाई आप देख लीजिए। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि इनका पतन निश्चित है। और ये आंदोलन किसानों ने जो शुरू किया था, आज ये जन आंदोलन इसीलिए बना कि सब वर्गों की उम्मीद, हम केवल किसान के लिए नहीं लड़ रहे, हम देश के अंतिम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। छोटे व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार, सब वर्ग, सब जाति, सब धर्मों के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए। अगर कोई हिंदुस्तान के आखिरी कोने में बैठा है, उसकी लड़ाई भी यहाँ बॉर्डरों पर लड़ी जा रही है। कोई अगर अंधभगत बन के बैठा है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको भी हम यही कहते हैं कि तुम अंधभगत बने रहो, लेकिन तुम्हारे बच्चों के साथ ना इंसाफी ना हो। इसलिए इस लड़ाई को हम सब मिलकर के लड़ेंगे। जी सर, आपको कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी आपको आतंकवादी कहा गया। मीनाक्षी लेखी जो कि नई नवेली केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने आपको मवाली कह दिया, जिसके विरोध में अभी कांग्रेस युवा जो सड़कों पर उतर चुकी है और माफ़ी की अपील करे कि मीनाक्षी लेखी किसानों से माफ़ी मांगे। उसमें आपका क्या? देखिए, वैसे तो भाजपा के बात वही आ जाएगी, वैसे तो भाजपा के संस्कारों में दिक्कत है, और इनके लोगों की भाषा ऐसी है कि इन्होंने पिछली सरकारों के बोलने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मीनाक्षी लेखी जी को बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी अगर वो नहीं मांगती हैं, तो मैं फिर आपके माध्यम से बात कह रहा हूं कि देश की नज़रें दिल्ली पर हैं, देश की नज़रें बॉर्डर के ऊपर हैं, और देश की नज़रें यहाँ किसान संसद पर हैं। कौन क्या बोल रहा है, ये सब रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है, सबका हिसाब किताब होगा। आप देखना कि सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, सबको वैक्सीन लगेंगे, सबका इलाज करेंगे, कोई बाकी नहीं बचेगा। सर, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का अन्नदाता है किसान, लेकिन अगर उनके मंत्री, उनके नेता इस तरीके की आपत्तिजनक बयान देते हैं, तो किसानों पे क्या प्रभाव पड़ता है? किसान उसको कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पे अगर किसानों के ऊपर तो प्रभाव ये है कि भाई ये तो आग में घी डल रहा, आग में घी डल रहा है, आग में घी डलेगा तो आग की लपट उठेंगे। लपट में कौन जुड़सेगा? लपट में जुड़सेंगे हम, तो जुड़स लिए जितने जुड़सने थे। अब नंबर बीजेपी और आरएसएस का है, मोदी सरकार का है। जी, राकेश टिकैत सर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए मीनाक्षी लेखी के इस बयान पर कहा कि ये सिर्फ ना केवल किसान जो आंदोलन में मौजूद है शामिल, उनका अपमान नहीं, बल्कि देश के 8 करोड़ लोग जो किसान है उनका। 8 करोड़ नहीं, 8 करोड़ नहीं है, देश में 70% किसान है। ये 70% किसानों का अपमान है, और हर वर्ग किसानों के साथ जुड़ा हुआ। मैं तो कहूँगा ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है, और ये हिंदुस्तान की अस्मिता का अपमान है जो मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। और अगर बीजेपी में थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो उनको पार्टी से बाहर निकालें और उनको मंत्री पद से इस्तीफा लें। ऐसे लोग अगर उनके यहाँ रहेंगे, वैसे तो उनके यहाँ भरमार है ऐसे लोगों की, लेकिन मीनाक्षी लेखी जी अभी चर्चा में है क्योंकि वो दिल्ली में बैठती हैं, केंद्र में बैठती हैं, तो उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। क्या किसान लोग अभी मीनाक्षी लेखी के विरोध में जाके कोई प्रदर्शन करेंगे उनके घर के बाहर, या कुछ भी हल्ला बोलेंगे किसान? देखिए, हमने तो प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पर कर रखा है, उससे बड़ा कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। अब तो इनको
इनके इलाकों में इलाज करेंगे, इनका इलाकों में इनको वैक्सीन देंगे, वहाँ जहाँ से आ रहे हैं चुन करके। मेरा आखिरी सवाल होगा कि यहाँ जंतर से क्या किसानों को राहत का मंत्र मिल पाएगा? जनता से, जंतर मंतर से किसानों को राहत का मंत्र मिल पाएगा? राहत का मंत्र तो दे दिया। जो किसान संसद के अंदर जो मंथन हो रहा है, देश की संसद अगर उसको मान ले तो देश की संसद का सम्मान बढ़ेगा, देश की जनता का भला होगा। मेरी तो सरकार को अपील है कि वो इस किसान संसद को फॉलो करे, क्योंकि वो संसद नहीं चला पा रहे, हम संसद चला रहे हैं और हम संसद बनाने वाले हैं, उनको याद रखना चाहिए। और ये उसी जनता की संसद है, वो इस संसद को देख लें तो मुझे लगता है देश की समस्याओं का हल हो जाएगा, आंदोलन की जीत हो जाएगी और लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो भी बचेगा। ये निश्चित तौर पर पक्की बात है जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात